आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे पूरा पढ़ें, शुरू से लेके और अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को इस कथा के बारे में समझ में आएगा। कथा का नाम है अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं में से एक प्रमुख व्रत है अहोई अष्टमी, जो कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्यतः संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और कुशलता के लिए माताएं करती हैं। इस दिन महिलाएं गंगा जल से स्नान, सूर्य व चंद्र का पूजन तथा अहोई माता की आराधना करती हैं। कहते हैं कि जो स्त्री इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करती हैं, उसकी संतान से के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। व्रत का प्रारंभिक महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और कई स्थानीय परंपराओं में मिलता है। इसे संतान सौभाग्य व्रत की भी कहा जाता है। माता पार्वती स्वयं ने यह व्रत किया था, ऐसी मान्यता है, और इसी से यह परंपरा आरंभ हुई। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर रात्रि में तारों के दर्शन या चंद्र दर्शन तक निर्जल रहती हैं। रात्रि में अहोई माता, सेवक सेविका और सप्तपुत्र के चित्र बनाकर पूजा की जाती है। फिर कथा सुनी जाती है और आरती की जाती है। अहोई माता की उत्पत्ति कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धर्मनिष्ठ और परोपकारी थे, परंतु उनकी एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। आखिरकार एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें एक सुंदर पुत्री का वरदान मिला। वर्षों बाद जब वह पुत्री बड़ी हुई, उसका विवाह एक सुशील और संस्कारी युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल चली गई। वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार कार्तिक मास की अष्टमी तिथि आई। गांव की सभी स्त्रियां जंगल में मिट्टी खोदकर दीवार पर चित्रण के लिए मिट्टी लाने गईं। वह सेठानी की पुत्रवधू भी उनके साथ चली गई। कथा का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। जब वह बहू जंगल में मिट्टी खोदने लगी, तभी एक सेही नामक जीव, जो कांटेदार शरीर वाला होता है, कि बिल में उसने गलती से हल चलाया। उस बिल में शाही के छोटे छोटे बच्चे थे। मिट्टी निकालते समय उन बच्चों में से एक की मृत्यु हो गई। सेठानी की पुत्रवधू को इसका बहुत दुख हुआ। वह पछताने लगी, हे भगवान, मुझसे यह क्या पाप हो गया। मैं तो मिट्टी लेने आई थी पूजा के लिए, पर अनजाने में एक जीव की हत्या हो गई। वह भयभीत होकर रोने लगी और खाली हाथ घर लौट आई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, परंतु जैसे ही वर्ष बीता, उसके घर में जो बच्चा जन्मा वह 7 वर्ष से पहले ही मर गया। जब उसका दूसरा बच्चा हुआ, वह भी 7 वर्ष का ही हो पाया। इस प्रकार उसके सातों बच्चे मर गए। वह स्त्री दुखी से भर गई। एक दिन वह रोते रोते मंदिर में गई और भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जो मेरी कोख में जन्म लेने वाला हर बालक मर जाता है। तभी आकाशवाणी हुई, स्त्री, तूने कार्तिक अष्टमी को मिट्टी खोदते समय शाही के बच्चों को मार दिया था, वही तेरा अपराध है। पश्चाताप और व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसकी कथा बता रहे हैं हम। वह स्त्री पछतावे में डूब गई। वह जंगल में गई और शाही माता से क्षमा मांगी। शाही माता ने कहा, तेरा अपराध बहुत बड़ा है, परंतु यदि तू मेरी पूजा और आराधना करेगी और अगले वर्ष से कार्तिक अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत करेगी,
तो तेरा पाप क्षमा हो जाएगा। स्त्री ने वचन दिया कि वह हर वर्ष श्रद्धापूर्वक यह व्रत करेगी। उसने उसी वर्ष से व्रत प्रारंभ किया। अगले वर्ष जब उसने पूरी श्रद्धा से अहोई माता का व्रत किया तो उसके गर्भ से जन्मा बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हुआ। उसने माता अहोई की स्तुति की और व्रत का महत्व सबको बताया। तब से यह व्रत माताओं द्वारा संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए किया जाने लगा। पूजा विधि और नियम क्या है इस व्रत का? व्रत विधि। व्रत तिथि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करके अहोई माता का संकल्प लें, मैं अहोई माता का व्रत कर अपनी संतान की दीर्घायु और सुख के लिए करती हूँ। चित्र बनाना। दीवार या कागज़ पर अहोई माता का चित्र बनाएं। उसके साथ सेवक सेविका, 7 पुत्र और शाही का चित्र अवश्य बनाएं। व्रत कथा सुनना। कथा का पाठ श्रद्धापूर्वक सुनें या पढ़ें। आरती। जय अहोई माता की आरती गाएं। तारों या चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। व्रत का फल और महत्व। जो स्त्री यह व्रत रखती है उसके सभी दुख दूर होते हैं। संतान सुख मिलता है। घर में शांति और समृद्धि आती है। संतान दीर्घायु होती है। परिवार में कलह नहीं होती। अहोई माता की कृपा से संतान सभी विपत्तियों से सुरक्षित रहती हैं। पौराणिक दृष्टांत बताते हैं हम। कहा जाता है कि स्वयं माता पार्वती ने भी अहोई व्रत किया था। एक बार उन्होंने गलती से एक शेर को मार दिया जो एक शेरनी के बच्चे को दूध पिला रही थी। तब उन्हें श्राप मिला कि उनकी संतान संकट में पड़ेगी। तब नारद मुनि ने उन्हें अहोई व्रत करने की सलाह दी। माता पार्वती ने यह व्रत किया जिससे उनके पुत्र कार्तिक का जीवन संकट से बच गया। इसलिए यह व्रत केवल लौकिक नहीं बल्कि दैविक शक्ति से जुड़ा हुआ व्रत माना जाता है। पूजा के विशेष मंत्र। अहोई माता पूजन के समय ये मंत्र बोले जाते हैं। अहोई माता नमस्तभ्यं सर्वदु खप्रणाशिनी पुत्र पौत्र प्रदा देहि सौभाग्य सुख मेयो चा। और कथा समाप्ति पर संकल्प मंत्र। अहोई माता की कृपा से मेरे पुत्रों की रक्षा हो। घर में सुख शांति धन्य धान्य की वृद्धि हो। लोक परंपराएं और क्षेत्रीय विविधताएं। भारत के विभिन्न भागों में इस व्रत के अलग अलग रूप हैं। उत्तर भारत में इसे अहोई माता या अहोई अष्टमी कहा जाता है। गुजरात में इसे अहोई आठम कहते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसे संतान सप्तमी भी कहा जाता है। कई जगहों पर स्त्रियां सप्तऋषि तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। व्रत का आध्यात्मिक संदेश। यह व्रत केवल संतान की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि माँ के तप, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि कोई भी गलती हो जाए तो पश्चाताप और प्रार्थना से उसे सुधारा जा सकता है। अहोई अष्टमी व्रत जीवन में धैर्य, श्रद्धा और करुणा का संदेश देता है। अहोई अष्टमी व्रत की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तेरे चरणों में जो जन जाता उसकी मनोकामना पूरी होती, दुख दारिद्र्य सब मिट जाता। सप्त पुत्रों का सुख देती हो,
जननी का मान बढ़ाती हो, जो तुमसे सच्चा प्यार करे, जीवन में सुख दर्शन माता पाता। निष्कर्ष क्या है इस कथा का? अहोई अष्टमी व्रत एक ऐसी परंपरा है जिसमें माँ की ममता और भक्ति का संगम होता है। यह व्रत यह सिखाता है कि धर्म से हुई भूलों का प्रायश्चित श्रद्धा और निष्ठा से संभव है। माता अहोई का नाम लेने मात्र से ही संतान की रक्षा होती है। हर वर्ष कार्तिक अष्टमी को श्रद्धा से व्रत करने वाली माताओं को अहोई माता का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर